नमस्कार, मैं हूँ राजीव निशाना। आप सभी का स्वागत है और आज हमने रखा है बेटी है अनमोल, बिटिया है अनमोल। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नन्हा सा वो हाथ जब से मेरे हाथ में आया है, लकीरों ने मेरी जिंदा होने का एहसास पाया है। वाह, बहुत शानदार। तब एक फीलिंग आई कि मेरे हाथ में जो लकीरें हैं वो मेरे भाग्य से चल रही हैं या इनके भाग्य के लिए इनके बनी भाग्य है, से वो चल रही हैं, ये हीरा बात इनके लिए बनी होंगी शायद। तो ज्योतिष से जुड़े होने की वजह से लकीरों में ज्यादा घूम रहते हैं। तो ताउम्र की पूजा, ताउम्र की थी पूजा बेजान बुतों की, मतलब वो जिनमें जान नहीं है हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तब जाके जब वो सामने उसने अपनी पावर दिखाई कि अगर तू बेजान है तो मैं तुझे एक पावर दिखाती हूँ, तो तब जाके नन्ही सी जिंदगी को गोद में खिलाया। वाह, ताउम्र की थी पूजा बेजान बुतों की मैंने, तब जाके नन्ही सी जिंदगी को गोद में खिलाया। नन्हा सा वो हाथ जब मेरे हाथ में आया। एक दो नहीं पूरे 100 भाग्य, 100, एक दो नहीं पूरे 100 भाग्यों का है ये फल। शुक्र है मैंने भी बेटी धन तो पाया। नन्हा सा वो हाथ जब से मेरे हाथ में आया। वाह, देख मुझे जब वो खिलखिलाती मुस्कुराती थी। वाह, देख मुझे जब वो खिलखिलाती मुस्कुराती थी, रूह ने भी तो तभी ही सुकून पाया। वाह, तो वो जो बच्चे की मुस्कुराहट देख के अंतर का जो शांति वो मिलती है, वो एक अजब सा नजारा है। अब जब वो बच्चा रोता है तो नन्हे रोने पे उसके जाने क्यों लगता है, रोने पे उसके जाने क्यों लगता था। आसमां में कैसा ये घना अंधेरा सा छाया है। नन्हा सा वो हाथ जब से मेरे हाथ में आया है। थामती थी जब वो मेरे हाथों की उंगलियां, थामती थी जब वो मेरे हाथों की उंगलियां। बाप होने का एहसास भी तो तभी पाया है। बहुत शानदार। नन्हा वो हाथ जब से मेरे हाथ में आया है। अब डर क्या है, अब बच्चा तो वो फीलिंग के साथ हम जुड़े हैं। किसी वो गुड़िया खिलौना नहीं किसी का, नन्ही सी वो गुड़िया खिलौना नहीं किसी का, कैसे सौंप दो किसी और को जब ये धन ही पराया है। वाह, कैसे किसी और को जब हर कोई पराया है। नन्हा सा वो हाथ मेरे हाथ में आया है। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है हमें पता नहीं चलता, हमें वो नन्हा हाथ ही याद रहता है। जब बच्चा वो एक कहता बात है कि बिटिया कब बड़ी हो गई, जैसे उस दिन गुड़िया से खेलने वाली गुड़िया कब गुड़िया हो गई, कब बड़ी हो गई। जब बच्चे कुछ ऐसी बात करते हैं ना तो वो एकदम झंझोड़ देती है। मैं संभाल लूंगी खुद को, मैं संभाल लूंगी खुद को, जीने दो अब मन मर्जी से। अब ये तो कहते हैं कि पापा अब छोड़ दो, अब तो बड़े हो गए। मैं संभाल लूंगी खुद को, जीने दो अब मन मर्जी से। एक दिन एहसास नन्ही परी में, एक दिन एहसास नन्ही परी में अपने बड़े होने का कराया। नन्हा सा वो हाथ जब से मेरे हाथ में आया है। अब बच्चे बड़े हो गए तो दुआ के सिवाय हमारे पास बचता क्या है। अब की है दुआ ये, देना तू शक्ति से। बाप की है दुआ ये, देना तू शक्ति से। ए आसमां वाले सौभाग्य भी तो तूने पराया ही बनाया है। बहुत शानदार। अब सौभाग्य बेटी मिलती है वो भी पराया धन है। अब दिल को एहसास कब वो छू जाता है जब वो पराई एक्चुअली लगती है। विदाई के वक्त मेले में, विदाई के वक्त मेले में शोर था शहनाइयों का। वाह, विदाई के वक्त मेले में शोर था शहनाइयों का। हाथ से कब वो नन्हा हाथ छूट गया, मेहंदी से जिसे अभी अभी ही तो सजाया था। मेहंदी से अभी अभी ही तो सजाया था। अब बेटी पराई है तो नन्हा सा वो हाथ आज भी नन्हा है, चाहे वो कैसे भी बन जाए। तो ये कुछ भावनाएं थी जो मैंने शब्दों में लिख पाया, पर ये इसके बहुत शानदार। मैं बताता हूँ कि मैं एक अभी दोस्त की बिटिया की शादी थी 22 तारीख की, और बड़ा दुख हुआ मुझे कि उस बिटिया की शादी के लिए परमिशन जो है
एसडीएम साहब से मैंने दिलवाई, और 22 अप्रैल की शादी, 30 तारीख को जो है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, फीवर हो गया, और वो बच्ची 1 तारीख को देहांत हो गया उस बच्ची का। अरे वाह। ओहो। 22-23 साल की बच्ची। तो मुझे जब भी वो एहसास हुआ तो लगता था कि वाकई, जब मैं तो इतना उस बच्ची से मिला नहीं, लेकिन जब सुनने से मुझे इतना दर्द हुआ, उस माँ बाप का क्या हाल हुआ, क्या हाल है कि कितना दर्द हुआ होगा कि 1 सप्ताह पहले उसकी शादी की थी और 1 सप्ताह बाद उसकी अर्थी उठी। तो बहुत चीजें हमें बेचैन कर देती हैं, इस कोरोना काल में भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है इस कोरोना काल में, देखिए अभी 2.5 घंटे से मेरे को लगता है ज्यादा समय हो गया हम लोगों को बैठे बैठे, कब समय का पता नहीं चला, हम तनाव मुक्त हुए। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो है कवियों की चौपाल जो हमने ये रखी है, मन की चौपाल कवियों के साथ, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने ये देखा कि कब इस बीच में जब हम आते हैं तो अपने तनाव को बिल्कुल भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा, क्योंकि इस समय जो खौफ चल रहा है कोरोना का चल रहा है, और कोरोना में जब हमने एक टॉपिक रखा बिटिया का, तो वाकई मैं आपको बता दूं पुष्पाकर साहब, बड़ा अफसोस आपको सुनने के बाद लगेगा, पहले मैं बेटे बेटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था सच्चाई, क्योंकि 2, एक बेटा एक बेटी थे। 5 साल पहले मेरी दूसरी बिटिया हुई, तब मुझे बाप बनने का एक्चुअल में एहसास हुआ कि नहीं तो मैं तो आराम से जिंदगी जो है, तो आपने देखा मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार की तरह जिंदा रहता है, वो समाज की तरह सोचने लगता है ज्यादा। लेकिन फिर मुझे जब लगा कि दूसरी बिटिया है, और सच्चाई यही है कि बिटिया जितना केयर करती है ना, बेटा नहीं करता। सही। बाप के मन में हर वक्त डर होता है। बस ये, हाँ, बड़ा अच्छा हो गया सब। राजीव भाई, आज का जो मंच सजा, कवियों का दरबार सजा। अरशद भाई के पास हम मैच खेलने गए थे, हमने एक अधिकारी पे मैच कराया था राष्ट्रपति भवन के अंदर ही। तो अरशद भाई से मेरी मुलाकात हुई, वहां से मुलाकात से ऐसा हो गया कि भाइयों की तरह प्यार हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है पत्ता तक बिना उसकी मर्जी के नहीं हिलता। जो आज हम लोगों को जोड़ा है, कोई प्लानिंग नहीं थी, वो धीरे करके बात होती गई, और उसके बाद हम ऐसे ही मजाक में आ गए कि चलो फिर मन की चौपाल करते हैं, और अलग अलग विषयों पर चौपाल करने लगे। तो लोग आज बड़े बड़े चैनल में मालूम चला है कि अब वही हमारे चौपाल की जो है कॉपी कर रहे हैं। मुझे कईयों के फोन पे आ गए, अच्छे पत्रकार कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ हम जो कर रहे हैं कोरोना से अलग हटके बात कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना का इतना डर बैठा दिया कि आज आदमी जो है ना, एक आदमी से बात करते हुए डर रहा है। हमें सावधानी तो बरतनी है, लेकिन खौफ के टाइम में नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ ऐसा कार्यक्रम करें तो खौफ को दूर कर दें। राजीव जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, अपने मन की चौपाल ने ही कोरोना की दवाई ढूंढी है। बहुत शानदार, आपका इसमें दोहराई नहीं है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले सप्ताह मिलते हैं। नमस्कार। आपको धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार तरुणा जी, नमस्कार विकास भाई, नमस्कार असद जी, सबको धन्यवाद। धन्यवाद तरुणा जी, बहुत अच्छा आपने वो सुनाई थी, बहुत बढ़िया कविता थी वो, मेरे मन को छू गई वो, बहुत अच्छा था। लेकिन एक शायर, नया शायर होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपने मैंने जो गजल पढ़ी थी, कही थी, वो आप सुन पाई थी क्या? जी मैंने, हाँ, कुछ हिस्सा सुना था उसका। जी मैंने कुछ हिस्सा सुना था, और गजल लिखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी आजकल सीख रही हूँ गजल लिखना। तो बहर में लिखना बहुत कठिन होता है, लेकिन हाँ बहुत मजा आता है उसको करने में। बात भी भूलने नहीं देते। रिकॉर्डिंग शेर को बनाने में मतलब 5-6 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। नहीं, जरूर बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, मेरे मामा जी डीएसपी थे, तो वो किताब लिखते थे कथा गजल, तो उनकी जो है कथा भी मुझे वो थोड़ा याद है। कथा जो है वो शेर को शायद कहते हैं, और गजल वो एक चीज है, उर्दू का अल्फाज है। तो वो चीजें मेरे को आज जब आप बोल रहे थे तो मुझे वो चीजें याद आ रही थी। नज्म को कहते हैं, नज्म को नज्म अलग होती है मैम। नज्म में क्या होता है, एक ही ख्याल जो होता है ना, जो 4 लाइन की लिखी हुई थी, मुझे याद आ रहा है। सॉरी कथा जो है वो मुक्तक को कहते हैं शायद। नहीं, गजल मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा, थोड़ा मैं पढ़ चुका हूँ इसमें। गजल जो होती है उसका पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है, और बाकी इसकी एक कंपलसरी एक चीज ये है कि आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें शायर का अपना तखल्लुस उसे लाना होता है जी। वाह। और हर शेर के अंदर अलग ख्याल इसमें लेके आया जाता है गजल में। और नज़म ये होती है कि नज़म में आप काफिया रदीफ तो मिला सकते हैं पहले शेर के अंदर, लेकिन ख्याल जो होता है वो बिल्कुल एक ही भाव चलेगा शुरू से आखिर तक, और गजल में अलग अलग ख्याल आएंगे हर शेर में।
जी और नज्म में जो है एक ही भाव शुरू से आखिर तक आएगा। ये चीज तो बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी हम सभी को, यहाँ पे जो नए नवांकुर हमारे कवि होंगे या गजलकार होंगे उन सबको कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। लास्ट में मुझे लगता है कि हमें 10 मिनट की चर्चा इसी पे करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगली बार गजल सुनाएंगे आपको। धन्यवाद। आपको मैं बताऊं, ये जो गजल थी ना, ये मैंने ये फाइलून पे बनाई थी। फाइलून इसका वो है, ये मैडम समझ रही होंगी कि बहर सीख रही हैं तो 212 वो जैसे मैं पिछली बार आपको बताने ना, तो मीटर के अंदर मतलब मात्राएं गिनकर वो तरस बनती है इसके अंदर। और वो गाई जाती है, गाई मतलब तरन्नुम में उसको आप गाएं तो आपको आपकी गलती पता चल जाती है। जी जी जी। अगली बार मैं तो चाहूंगा कि असद भाई जो है वो गा के सुनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जरूर, पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।